दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर हम हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट क्यों कर देते हैं। कोई हमें गलत बोल दे, कोई सोशल मीडिया पर हमारी आलोचना कर दे या कोई हमारी उम्मीद के खिलाफ व्यवहार कर दे, बस कुछ ही सेकंड में हमारा गुस्सा बाहर आ जाता है। लेकिन इस किताब के अनुसार रिएक्शन हमारी ताकत नहीं बल्कि हमारी कमजोरी होती है। जब भी कोई इंसान बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देता है, तब असल में वह अपनी भावनाओं का मालिक नहीं रहता, वह अपनी भावनाओं का गुलाम बन जाता है। जरा सोचिए, अगर कोई आपके सामने आग जला दे तो क्या आप उसमें खुद कूद जाएंगे? नहीं। फिर किसी की दो कड़वी बातों की वजह से अपने मन की शांति क्यों खो देते हैं? याद रखिए, दूसरे लोग आपके शब्दों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपका रिएक्शन सिर्फ आपके कंट्रोल में होता है। यही कारण है कि मानसिक रूप से मजबूत लोग हर बात का जवाब नहीं देते। वे पहले रुकते हैं, सोचते हैं और फिर फैसला करते हैं कि जवाब देना भी जरूरी है या नहीं। एक बार एक गुरु अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक आदमी आया और गुरु को बुरी तरह अपमानित करने लगा। वह लगातार गालियां देता रहा, लेकिन गुरु शांत रहे। शिष्य हैरान थे। जब वह आदमी चला गया तो एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? गुरु मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ही न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य ने कहा, देने वाले के पास। गुरु बोले, ठीक उसी तरह मैंने उसका गुस्सा स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए वह उसी के पास रह गया। दोस्तों, यही है नॉट रिएक्टिंग की असली ताकत। जब आप हर बात को अपने दिल पर लेना छोड़ देते हैं, तब दुनिया आपको परेशान करना भी छोड़ देती है। इस किताब का अगला सबसे बड़ा सिद्धांत है, रिस्पॉन्स हमेशा पॉज के बाद आता है, रिएक्शन तुरंत आता है। यानी जब भी कोई ऐसी स्थिति आए जहां आपको गुस्सा आ रहा हो, तो तुरंत कुछ मत बोलिए, बस 5 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, जो मैं बोलने जा रहा हूं, क्या उससे मेरी समस्या हल होगी या और बढ़ेगी? अक्सर आपको जवाब मिल जाएगा कि चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब है। यही आदत धीरे धीरे आपके दिमाग को मजबूत बनाती है। मान लीजिए, ऑफिस में आपके बॉस ने सबके सामने आपकी गलती बता दी। अगर आप उसी समय गुस्से में जवाब देंगे तो शायद आपकी इमेज भी खराब होगी और रिश्ते भी। लेकिन अगर आप शांत रहकर सही समय का इंतजार करेंगे तो आपकी बात का असर भी ज्यादा होगा और लोग आपकी मैच्योरिटी की तारीफ करेंगे। याद रखिए, रिएक्शन कुछ सेकंड की संतुष्टि देता है, लेकिन पेशेंस पूरी जिंदगी का सम्मान दिलाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर कोई बार बार हमें परेशान करे, अगर लोग हमारी अच्छाई का फायदा उठाएं, तो क्या तब भी हमें शांत रहना चाहिए? यही इस किताब का सबसे पावरफुल चैप्टर है। दोस्तों, बहुत से लोग इस किताब का नाम सुनकर सोचते हैं कि नॉट रिएक्टिंग का मतलब है हर बात सहते रहना, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। इस किताब का मतलब कभी भी कमजोर बनना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी न होने देना। यानी जब आपका दिमाग शांत हो, तब फैसला कीजिए कि बोलना है या नहीं। अगर आप गुस्से में बोलते हैं तो शब्द आपके नहीं होते, आपका गुस्सा बोल रहा होता है। लेकिन अगर आप शांत होकर बोलते हैं तो आपकी बात लोगों के दिल तक पहुंचती है। यही फर्क एक समझदार इंसान और एक भावुक इंसान में होता है। एक छोटी कहानी। एक राजा के दरबार में 2 मंत्री थे। पहला मंत्री हर आलोचना का तुरंत जवाब देता था, दूसरा हमेशा मुस्कुराकर पहले सुनता था। एक दिन एक व्यक्ति दोनों के पास गया। उसने पहले मंत्री का अपमान किया। मंत्री इतना गुस्सा हुआ कि उसने उस आदमी को जेल में डाल दिया। फिर वही आदमी दूसरे मंत्री के पास गया। उसने वही बातें दोहराई, लेकिन दूसरे मंत्री ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें ऐसा कहने से शांति मिलती है तो कह लो। वह आदमी कुछ देर बाद खुद शर्मिंदा हो गया। उस दिन राजा ने कहा, जिसे खुद पर नियंत्रण है वही असली विजेता है। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं बल्कि अटेंशन है। जो इंसान आपका गुस्सा कंट्रोल कर सकता है, वह आपकी सोच भी कंट्रोल कर सकता है। सोचिए, सोशल मीडिया पर कोई आपको गलत कमेंट कर देता है, आप पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं। यानी उस व्यक्ति ने सिर्फ एक कमेंट किया, लेकिन उसने आपका पूरा दिन चुरा लिया। क्या यह समझदारी है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए किताब कहती है, हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कुछ लोगों का मकसद आपको हराना नहीं बल्कि आपको उकसाना होता है, और जिस दिन आपने बिना सोचे रिएक्ट कर दिया, उस दिन वे जीत गए। जब भी कोई ऐसी बात हो जिससे गुस्सा आए, अपने आप से सिर्फ 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या यह बात 5 साल बाद भी मायने रखेगी? अगर नहीं तो इसे अभी भी ज्यादा महत्व मत दीजिए। दूसरा, क्या मेरा जवाब इस स्थिति को बेहतर बनाएगा? अगर नहीं तो चुप रहना ही बेहतर है। तीसरा, क्या मैं अभी गुस्से में हूं? अगर जवाब हाँ है तो फैसला बाद में कीजिए। मान लीजिए आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, अचानक कोई व्यक्ति आपकी गाड़ी काट देता है। ज्यादातर लोग तुरंत हॉर्न बजाते हैं, गुस्सा करते हैं
और कई बार लड़ाई तक पहुंच जाते हैं। लेकिन एक शांत इंसान सोचता है, क्या इस झगड़े से मेरा कुछ फायदा होगा? जवाब होता है नहीं। वह आगे बढ़ जाता है और यही आदत उसकी मानसिक शांति बचा लेती है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर कोई इंसान बार बार आपकी इज्जत न करे, आपकी अच्छाई का फायदा उठाए, तो क्या तब भी शांत रहना चाहिए या फिर सीमाएं बनानी चाहिए? यही इस किताब का सबसे जरूरी सबक है। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं और दूसरे जो हर बात चुपचाप सहते रहते हैं। लेकिन ये दोनों ही गलत हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि शांत रहना और कमजोर होना दोनों अलग बातें हैं। अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता, बार बार आपका फायदा उठाता है या आपको मानसिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है, तो वहां चुप रहना समझदारी नहीं है। वहां आपको शांति से लेकिन मजबूती के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। याद रखिए, रिएक्शन गुस्से से आता है। लेकिन एक छोटी कहानी, एक जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। वह हर जानवर पर हमला नहीं करता था। वह सिर्फ तब शिकार करता था जब जरूरत होती थी। बाकी समय वह शांत रहता था। एक दिन एक युवा शेर ने पूछा, आप हर किसी को अपनी ताकत क्यों नहीं दिखाते? बूढ़ा शेर मुस्कुराया और बोला, जिसे अपनी ताकत पर भरोसा होता है, उसे बार बार साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। कमजोर इंसान हर बहस जीतना चाहता है, लेकिन मजबूत इंसान सिर्फ अपनी जिंदगी जीतना चाहता है। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 2 शब्द बोलकर आपका पूरा दिन खराब कर सकता है, तो असल में कंट्रोल किसके हाथ में है, आपके या उसके? सच्चाई ये है कि जिस दिन आप अपनी भावनाओं का रिमोट दूसरों को दे देते हैं, उसी दिन आप अपनी आजादी खो देते हैं। इसीलिए किताब कहती है, अपनी शांति की रक्षा उसी तरह करो जैसे लोग अपने पैसे की करते हैं, क्योंकि पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन मानसिक शांति खोने के बाद जिंदगी का आनंद खत्म हो जाता है। आज से एक आदत शुरू कीजिए, जब भी कोई बात आपको गुस्सा दिलाए, कुछ मत बोलिए, 10 सेकंड रुकिए, धीरे धीरे सांस लीजिए, फिर खुद से पूछिए, क्या यह बात मेरे भविष्य के लिए सच में महत्वपूर्ण है? अगर जवाब नहीं है, तो उसे वहीं छोड़ दीजिए। यकीन मानिए, आपकी आधी परेशानियां उसी दिन खत्म हो जाएंगी। मान लीजिए, आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाली, 100 लोगों ने आपकी तारीफ की, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति ने बुरा कमेंट कर दिया। अब 2 रास्ते हैं। पहला, आप पूरा दिन उसी कमेंट का जवाब देने में लगा दें। दूसरा, आप उन 100 लोगों पर ध्यान दें जिन्हें आपकी मेहनत पसंद आई। ज्यादातर लोग पहली गलती करते हैं, लेकिन सफल लोग दूसरी। वे अपना फोकस आलोचना पर नहीं, अपने लक्ष्य पर रखते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हम हर समय शांत रहेंगे, तो क्या लोग हमें कमजोर समझेंगे या फिर यही आदत हमें सबसे शक्तिशाली इंसान बनाएगी? इसका जवाब इस किताब का आखिरी और सबसे जबरदस्त अध्याय देता है, जहां लेखक बताते हैं कि जो इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। दोस्तों, दुनिया में सबसे मुश्किल काम किसी और को हराना नहीं, बल्कि खुद पर जीत हासिल करना है। हर दिन हमारा सामना ऐसे लोगों से होता है जो हमें गुस्सा दिलाते हैं, निराश करते हैं या हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, वे हमें तब तक नहीं हरा सकते जब तक हम खुद अपनी भावनाओं पर हार नहीं मान लेते। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। जिस इंसान ने अपने गुस्से, अपने अहंकार और अपनी जल्दबाजी पर नियंत्रण पा लिया, वह किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकता है। और जो इंसान शांत रह सकता है, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक हरा नहीं सकती। अब इस किताब की 5 सबसे महत्वपूर्ण सीखों को याद रखिए। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार आपकी खामोशी ही सबसे ताकतवर जवाब होती है। जो इंसान आपको गुस्सा दिला सकता है, वही इंसान आपको कंट्रोल भी कर सकता है। इसीलिए अपनी भावनाओं की चाबी कभी किसी और को मत दीजिए। रिएक्शन हमेशा नुकसान पहुंचाता है, लेकिन सोच समझ कर दिया गया जवाब रिश्ते भी बचाता है और सम्मान भी। अपनी मानसिक शांति की रक्षा कीजिए। दुनिया में सबसे कीमती चीज आपका शांत दिमाग है। जब दिमाग शांत होता है, तभी सही फैसले लिए जाते हैं। हर लड़ाई जीतने की कोशिश मत कीजिए। ऐसी जिंदगी बनाइए जहां छोटी छोटी लड़ाइयां मायने ही न रखें। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो अगले 30 दिनों तक सिर्फ एक आदत अपनाइए। जब भी कोई आपको गुस्सा दिलाए, कोई आपकी आलोचना करे या कोई ऐसी बात हो जिससे आपका दिमाग खराब हो जाए, तो तुरंत जवाब मत दीजिए। 10 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए, फिर खुद से पूछिए, क्या यह बात मेरे भविष्य को प्रभावित करेगी? अगर जवाब नहीं है, तो उसे जाने दीजिए। यकीन मानिए, सिर्फ यह एक आदत आपकी सोच, आपके रिश्तों और आपकी सफलता तीनों को बदल सकती है। दोस्तों, याद रखिए, कमजोर इंसान अपनी ताकत दुनिया को दिखाता है,
लेकिन मजबूत इंसान अपनी शांति दुनिया को दिखाता है। जब आप हर बात पर रिएक्ट करना छोड़ देते हैं, तब लोग नहीं बदलते, आप बदल जाते हैं। और जब इंसान खुद बदल जाता है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। इसलिए आज से फैसला कीजिए कि आप हर छोटी बात पर अपनी खुशी, अपनी शांति और अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। आप अपने मन के मालिक बनेंगे, अपने गुस्से के नहीं। अगर आपको द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग, मास्टर योर माइंड की यह सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप ऐसी ही बेहतरीन किताबों की आसान हिंदी में गहरी समरी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फास्ट समरी हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में जरूर बताइए इस किताब की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। मैं आपसे मिलूंगा अगली एक और शानदार बुक समरी के साथ। तब तक याद रखिए, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। धन्यवाद।